भारत में आज़ादी से पहले पंजाब प्रांत के पानीपत शहर के एक पुराने मोहल्ले की घटना जो आज तक लोगों की ज़ुबान पर है। उस मोहल्ले में एक बूढ़ी दाइमा रहती थी जिनके साथ ये घटना घटी थी। वह मोहल्ले और आसपास के एरिया में बहुत फेमस थी। लोग कहते थे कि उन बूढ़ी दाइमा से आज तक कोई डिलीवरी का केस नहीं बिगड़ा था। वह अपने काम में इतनी एक्सपर्ट थी कि सभी लोग उनका आदर और सम्मान करते थे और उन्हें दाइमा के नाम से बुलाते थे। आज की कहानी शुरू होती है तूफ़ानी अंधेरी रात से। उस रात चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। बादल ज़ोरों से गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। बारिश भी ज़ोरों से हो रही थी। बादलों के तेज गरजने की आवाज़ें दाइमा को सोने ही नहीं दे रही थी। दाइमा बस अपने बिस्तर पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी। इतने में ही उनके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई और साथ ही किसी ने दाइमा को पुकारा कि दाइमा दरवाज़ा खोलें। दाइमा ने बड़बड़ाते हुए कहा कि इतनी तूफ़ानी रात में कौन है। बाहर से आवाज़ आई, दाइमा दरवाज़ा खोले, बहुत ज़रूरी काम है। दाइमा ने कहा, इस तूफ़ानी रात में कौन सा ज़रूरी काम है। बाहर से फिर से आवाज़ आई, मेरी पत्नी दर्द से तड़प रही है। आसपास कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है। यदि आप भी मेरी मदद नहीं करेंगी, मेरे साथ नहीं चलेंगी तो मेरी पत्नी और बच्चा दोनों ही मर जाएंगे। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। दाइमा ने कहा कि इस तूफ़ानी रात में और बारिश में अंधेरे में मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं? भगवान के लिए मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को बचा लो। बदले में मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम मांगोगी। ये सुनकर दाइमा साथ चलने को तैयार हो गई और अपना थैला उठाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक बहुत लंबे चौड़े इंसान को देखकर दाइमा चौंक गई, जो कि सांवले रंग का होते हुए भी बहुत ही रौबदार आवाज़ और व्यक्तित्व का आदमी था। लालटेन ऊपर करके दाइमा इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर गिड़गिड़ाने वाला कोई और आदमी होगा, ये आदमी तो नहीं हो सकता। उसने दाइमा के इस व्यवहार को भांप लिया और बेहद नर्म आवाज़ में कहा, अम्मा मैं ही था और कोई नहीं बुला रहा था आपको। उसने कहा, अम्मा मेरी घरवाली बहुत तकलीफ़ में है, आप ही उसको इस पीड़ा से निजात दिला सकती हो, वो पूरे समय से है। इस पर दाइमा ने हिचकिचाते हुए कहा कि चलो कहाँ चलना है, पर मैं 10 अशर्फिया लूँगी। उसने राज़ी होकर के कहा, अम्मा 100 दूँगा, चलो। उसने कहा, अम्मा मेरे पास कोई सवारी नहीं है और नज़दीक ही जाना है। ये थैला और लालटेन मुझे दे दो, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर वह बहुत लंबे लंबे कदमों के साथ तेज़ी से चल पड़ा, जबकि अम्मा को उसके एक कदम के बराबर चलने के लिए 10 कदम भागना पड़ रहा था। लेकिन 100 अशर्फियों का लालच अम्मा को भगाए ले जा रहा था। चलते चलते आबादी का नामो निशान तक ना रहा, बल्कि अब चारों तरफ जंगल और घुप अंधेरा था। अम्मा ने डरते डरते उस आदमी से पूछा, ये तो मुझे कहाँ ले आया और अब कितनी दूर और चलना है? उसने कहा, अम्मा सामने ही मेरा घर है, थोड़ा सा आगे चलकर। वह आदमी एक बहुत बड़े पेड़ के सामने रुक गया। उस पेड़ में एक खो थी। खो का मतलब होता है एक बड़ा खोखला रास्ता, जो कि एक पेड़ के बीच में होता है। अम्मा परेशान हो गई और डर भी गई। ये लालच में मैं कहाँ फंस गई? उस छोटी सी खो में मैं कैसे जाऊँ? तभी वो आदमी आराम से उस खो के अंदर चला गया और दाइमा को आवाज़ लगाई कि अम्मा आप भी अंदर आ जाओ। दाइमा ने हिम्मत कर उस खो में पैर रखा और ख़ुद को एक बहुत ही बड़े आलीशान महल के अंदर खड़ा पाया। जब उसने अपने आसपास देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको लाने वाला जैसा कोई राजा महाराजा हो, क्योंकि अब उनका रंग रूप पहले वाला नहीं था। वह पूरी राजसी पोशाक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी था। उसने अम्मा का ध्यान भंग करते हुए बहुत ही नर्म आवाज़ में
निवेदन किया कि अम्मा जल्दी चलो। तब अम्मा की तंद्रा भंग हुई और एक ज़ोर की कराह ने उनका ध्यान खींच लिया। अम्मा जल्दी जल्दी उस आदमी के पीछे चल पड़ी। कमरे के अंदर घुसते ही अम्मा ने एक बहुत बड़े राजसी पलंग पर एक गर्भवती महिला को दर्द में तड़पते देखा। उसके आसपास 8 से 10 दासियां उसको सहलाकर शांत करने की कोशिश कर रही थी। फिर अम्मा ने उन सब दासियों को बाहर जाने और गर्म पानी लाने को कहा और ख़ुद उस औरत के पास जाकर के बोली, घबराओ मत बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस थोड़ी देर की बात है। और वह उसका पेट सहलाने लग गई। कुछ ही देर में उस महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया और बेहोश हो गई। दाइमा ने उस बच्चे को, जो कि दिखने में 4 से 5 साल के बच्चे जितना दिख रहा था, उस बच्चे को उठाया और गर्म पानी से नहलाकर साफ कपड़ों में लपेटकर उसके पिता की गोद में देते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है और तुम्हारी पत्नी कुछ समय के बाद होश में आ जाएगी और वह ठीक हो जाएगी। इस पर उस आदमी ने खुश होकर दाइमा का धन्यवाद किया। अब दाइमा ने वापस घर जाने के लिए बोला और अपना थैला उठाने के लिए कमरे में चली गई। जब वह कमरे से बाहर आई तो उस आदमी ने उनके थैले में एक टोकरा भरकर कोयलों का डाल दिया और दाइमा को कहा, चलो अम्मा, मैं आपको वापस घर तक छोड़ देता हूँ। कोयलों को देखकर दाइमा ने अपना माथा पीट लिया और मन ही मन उस आदमी को कोसने लग गई कि वो इतनी डरावनी रात और बारिश में इतनी दूर उसके साथ आई और उसकी पत्नी और बेटे की जान बचाई, फिर भी उसने उससे 100 अशरफियों के बजाय सिर्फ कोयले दिए। और ये सोचते हुए वह उस आदमी के साथ चल दी और वह रास्ते भर अपने थैले से बोझ की मारी एक एक करके कोयलों को गिराती चल पड़ी। कुछ देर बाद जब वे दोनों दाइमा के गांव के उनके घर के पास पहुँचे तो दाइमा ने उस आदमी से डरते हुए एक सवाल पूछा कि बेटा, तुम कौन हो, सच सच बताओ। तब उस आदमी ने कहा, अम्मा, मैं 1000 कोस में फैले उस राज्य के जिनों का बादशाह हूँ। ये सुनकर तो अम्मा के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो भागकर अपने घर के अंदर घुस गई और ज़ोर से अपना दरवाज़ा बंद करके अपना थैला चक्की के पास फेंक दिया और अपने बिस्तर में दुबक कर छिप गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी रक्षा करो, मैं आइंदा से कभी किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। थकान और डर के मारे अम्मा की कब आँख लग गई ये उनको पता ही नहीं चला। सुबह जब उनकी बहू ने उसे चीखते हुए उठाया तो दाइमा हड़बड़ाहट में नींद से उठी और पूछने लगी, क्या हुआ? बहू ने कहा कि अम्मा, रात को कहाँ से डाका मार कर लाई हो जो इतनी सारी अशरफियाँ ऐसे ही फेंक दी। ये सुनकर अम्मा हड़बड़ाहट में उठी और थैले की तरफ भागी और अशरफियाँ देखकर चकरा गई और रोते हुए कहने लगी, मैंने क्या किया? मैंने तो आधे से ज़्यादा अशरफियाँ रास्ते में ही फेंक दी। ये कहते हुए वह दरवाजे की तरफ भागी और पागलों की तरह इधर उधर भागने लगी, लेकिन उसे ना तो अशरफियाँ मिली और ना ही वो रास्ता मिला। अब उनके पास सिर्फ पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मैं मिलूँगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।